इस दुनिया में पेट की भूख मिटाने के लिए हर इंसान जो होता है मेहनत मजदूरी हर कुछ करने को तैयार होता है। वैसे ही एक महिला जो अपनी पेट की भूख की मिटाने के लिए अपने पति को जो कि नींद की दवा खिलाती है और फिर अपने ही मकान मालिक के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जाना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है, जहां पर एक रमेश नाम का लड़का जो कि अपने घर में अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। उसकी उम्र करीब 22 साल हो रही होगी। वह उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और उसके घर वाले कह रहे थे कि तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द मैं करा दूंगा, जो तुम अभी कहीं भी मत जाओ। लेकिन जो रमेश था वह कमाने के लिए जाने के लिए था, बेचैन था, क्योंकि जो गांव में मजदूरी किया करता था उससे उसका जो था पेट नहीं भरा करता था, उसके परिवार सही से नहीं चला करता था। वह बेहद ही नॉर्मल परिवार था, मिडिल क्लास का लड़का था। वह अपनी ज़िंदगी में सोचता था कि कुछ ज़्यादा पैसे कमाए और अपने परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा खुश रखे। जो कि उसके माता पिता होते हैं, उसके जो कि शादी तय कर देते हैं। उसके ही कुछ दूरी पर एक गांव होता है, उसी गांव में एक रहने वाली लड़की कामनी कामनी से उसकी शादी तय करा देते हैं। शादी तय कराने के बाद साथ जो कि होता है, धीरे धीरे जो कि रमेश और कामनी के बीच मोबाइल पर बातें होना शुरू होता है और बातों ही बातों में दिन बीतता हुआ जा रहा था और धीरे धीरे कर उन दोनों की जो कि शादी का डेट नज़दीक आता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो था वह अक्सर कामनी का पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द का बहाना कर कर अपने पति के साथ बाजार घूमने जाया करती थी। जो उसके सास ससुर थे, उसके रमेश के माता पिता थे, वह समझ रहे थे कि जो कामनी है वह बहाने कर कर अपने पति को लेकर घूमने जाया करती है। जो उसके ससुर होते हैं कामनी के, जो कि कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा जो कि रमेश तुम अपनी पत्नी को कामनी को लेकर कहीं जाओ और घुमा दो इसे, ताकि इसका दिल बहल जाए। क्योंकि ये लोकल जो बाजार जाती है, घूमती है, फिर आती है, फिर अक्सर बहाने कर कर बार बार जो बाजार जाया करती है, कुछ दिनों इसे घुमाने के लिए लेकर चले जाओ। रमेश जो होता है अपनी पत्नी कामनी को लेकर घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। करीब 10 दिनों तक रमेश और जो कि कामनी होती है घूमते रहते हैं। 10 दिनों बाद फिर से वह हरदोई अपने गांव आते हैं और गांव में आने के बाद फिर से कामनी वही सिस्टम शुरू कर देती है और घूमना पीना फिर से शुरू कर देती है। बार बार अपने पति को लेकर वह बाजार जाती और कुछ न कुछ बहाने कर कर वह शॉपिंग करती, कई सामान खरीदती, जिससे जो रमेश की दिहाड़ी थी, मजदूरी थी, वह उसी के खर्चे में कट जाया करती थी, खत्म हो जाया करती थी। रमेश अब परेशान हो रहा था कि वह करे तो करे क्या, और दिन गुजरता हुआ जा रहा था। उसके माता पिता जो थे रमेश के, वह सहयोग कर रहे थे, इसलिए उनका गृहस्थी सही से चल रही थी, लेकिन डगमगा डगमा रही थी। दिन गुजरता हुआ जा रहा था। करीब ऐसे ही 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजर जाने के दौरान उन दोनों के बीच एक बच्चे का जन्म होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उस बच्चे के जन्म होने के बाद जो कामनी होती है और भी चिंता में पड़ जाती है कि अब वो उसकी खर्चा जब नहीं उसका पति उठाता है और तो उस बच्चे का खर्च कैसे उठाएगा। ये सब सोचकर कामनी जो होती है अपने पति रमेश से बातें करती है कि तुम जो हो कहीं कमाने जाओ, कुछ पैसे कमाओ और कमा कर लाओ, ताकि हम लोग की ज़िंदगी सही से चले, हम लोग के बच्चे का ज़िंदगी संभर जाए। रमेश जो होता है कहता है ठीक है, मैं राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान में कुछ काम के लिए पता करता हूँ। वह तुरंत जो होता है अपने दोस्त के पास कॉल लगाता है, जो कि उसका दोस्त राजस्थान में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। वह दोस्त के पास बात करता है। दोस्त जो होता है वह कहता है ठीक है, तुम आओ यहाँ पर, मैं तुम्हें काम लगा दूंगा। रमेश जाने के लिए तैयारी होता है और जिसमें कामनी जो होती है वहाँ पर जिद करने लगती है कि मैं भी चलूँगी, जो कि अब मेरा बाल बच्चा जो अपनी दादा दादियों के पास रहेगी और मैं भी तुम्हारे साथ वहीं जाऊँगी, कुछ पैसे मैं भी कमाऊँगी, ताकि और भी बेहतर हमारे बच्चे की ज़िंदगी हो। तब वो कामनी जो होती है और जो रमेश होता है, दोनों मिलकर वहाँ से जो हरदोई से सीधे राजस्थान आते हैं। राजस्थान में एक रूम लेते हैं किराए पर और उसी रूम में रहते हैं। और जो वह दोस्त होता है वह रमेश को काम लगा देता है अपनी ही फैक्ट्री में। वह हर दिन अब काम पर जाने लगा था। कामनी जो थी वह अपने रूम में रहती थी और काम की तलाश में इधर उधर घूम रही होती है। जहाँ भी जाती वहाँ पर उसके जो कि सैलरी की अगर बात होती तो वह 8-10 हज़ार उसे देने के लिए बोला जाता, उसे हेल्पर में रखने की बात कही जाती।
लेकिन जो कामनी थी वह 8-10 हज़ार में वह नहीं रहने के लिए तैयार होती। वह सोचती कि मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए। लेकिन कोई ऐसा कंपनी नहीं मिल रहा था जिसमें उसे 10 से 15 हज़ार रुपये से ऊपर उसे देने के लिए कोई भी तैयार था, क्योंकि वह चाहती थी कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हुआ कुछ करे और अपने बच्चों के लिए और भी बेहतर ज़िंदगी करे और उसके पहनावा ओढ़ावा हो जो अमीरों की तरह हो। ये सोच थी उसकी। वह अपने घर वापस आती है, दरवाजे को खटखटाती है। दरवाज़ा एक बच्चा आकर खोलता है। वह बच्चा दरवाज़ा खोलने के बाद वह जो कामनी थी वह अंदर जाती है और सीढ़ियों के माध्यम से वह ऊपर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके अपने मकान मालिक पर पड़ती है जो कि पैसे गिन रहा होता है। वह चुपचाप से कामनी उस मकान मालिक को देखने लगती है। जब उसकी मकान मालिक की नज़र कामनी पर पड़ती है तो कामनी जो होती है वह चुपचाप से तेजी में सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद वह सोचती है कि जो कि सभी कंपनियां यहाँ हैं जो कि 8 से 10 हज़ार रुपये देने के लिए कर रहे हैं, इससे तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी आमदनी होती रहे और कुछ ज़्यादा पैसे हो और किसी को पता तक न चले। तो कुछ प्लानिंग करती है और अपने मकान मालिक पर ही ध्यान देना शुरू करती है, जिसे मकान मालिक होता है धीरे धीरे जो कामनी की ओर आकर्षित होता जा रहा था। कामनी जो थी बेहद ही सुंदर थी, उम्र कम थी, मात्र 27 साल हो रही होगी। उसके ओर आकर्षित होता मकान मालिक जा रहा था और वह दोनों के बीच धीरे धीरे इतनी नज़दीकियाँ होती जा रही थी और रमेश को जो जरा सा भी कुछ पता नहीं चल रहा था। रमेश जो था उठता और खाना पीना खाता और अपनी टिफ़िन को लेकर तुरंत अपने ड्यूटी पर चला जाता। वह रात को करीब 9 बजे आया करता था और उसे कुछ भी अपनी पत्नी के बारे में पता नहीं चल रहा होता है। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था और लेकिन धीरे धीरे जब एक दिन वह अपनी जो कि अलमारी होता है वह जो खोलता है रमेश, तो देखता है कि अलमारी में करीब 50 हज़ार से ज़्यादा रुपये रखे हुए हैं। वह ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि मेरी तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है और ये पैसे आखिर आए कहाँ से, जो कि मैंने तो घर से भी पैसे भी लेकर नहीं आए थे। वह दिए पैसे देकर तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि ये पैसे जो कि अलमारी में रखे हुए हैं ये कहाँ से आए। उसकी पत्नी जो होती है वह बातों को टालती है और कहती है जो ये पैसे मैं छिपा कर अपने मायके से लेकर आई थी। लेकिन वह रमेश को शक होता है कि जरूर उसकी पत्नी कुछ ऐसा कर रही है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। वह काम पर भी नहीं जाती है और ये पैसे वह अपने मायके से नहीं कि और काम कर कर लाई है। जो कि एक सुबह होता है, रमेश जो अपनी पत्नी को कहकर वहाँ से निकलता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे नाइट ड्यूटी भी करना पड़े। वह वहाँ से अपनी पत्नी को कामनी को कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे अपने दोस्त के रूम पर आता है और वहाँ पर ठहर जाता है। करीब 3-4 घंटे ठहर जाने के बाद दोपहर के 1 बजे वह फिर से वापस अपने रूम पर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी रूम में नहीं उसकी है। जो वह अपने मकान मालिक के पास पूछने के लिए पहुंचता है कि उसकी पत्नी कहाँ गई है, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी की आवाज़ अंदर से आ रही है। जो वह दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा जो कि अंदर से नहीं लगा होने के कारण दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है और वो दोनों जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देखकर वह तुरंत जो होता है अपनी पत्नी को वहाँ से हाथों को पकड़ता है और वहाँ से तुरंत अपने रूम में लाता है और कहता है कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं कमाने चाहिए, ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पैसा कमाना था तो तुम कंपनियों में काम लग जाती। तुम बोल कर आई थी कि कंपनियों में मैं काम करूंगी और तुम इस तरह से पैसे इकट्ठा कर रही हो जो कि जिस्म फरोशी, ये चीज़ें गलत हैं। इतना कहने के बाद वह जो कामनी होती है वह कहती है कि सभी कंपनियों में मैं गई थी लेकिन कोई कंपनी ऐसा नहीं था जो कि 8 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा देने को तैयार था। तो मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने मकान मालिक को ही अपने पीछे लेकर खड़ी हो गई। ये कह रही थी लेकिन उसका पति रमेश वहीं पर सुन रहा होता है। तुरंत कहता है रमेश जो कि अपना सामान पैकिंग करो, हम लोग घर चलेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग कभी नहीं आएंगे। रमेश जो होता है वह अपने सामान पैकिंग करना शुरू करता है। उसकी पत्नी जो होती है वहाँ पर गुस्से में खड़ी होती है। रमेश जो सारे सामान को पैक करता है और अपनी पत्नी को लेकर सीधे हरदोई वापस चला आता है। हरदोई आने के बाद जब उसके माता पिता को पता चलता है कि उसकी बहू जो है इस तरह के काम राजस्थान में कर रही होती है, तो जो घर वाले भी होते हैं उसे धुतकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन रमेश कहता है कि गलतियां सभी इंसान से होती है,
जो इसे माफ़ कर दो, अब ये इस तरह की गलतियां नहीं करेगी। दिन गुजरने लगता है, फिर से रमेश जो था, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया और वह मजदूरी कर कर अपने जितने भी पैसे कमाता दिन में वह अपनी पत्नी को ला कर देता था। लेकिन उसे की पत्नी को पैसे की लत लग चुकी थी, वह पैसे की भूखी थी, वह पेट की भूखी से ज़्यादा पैसे की भूखी बन रही थी। वो दिन गुजरता हुआ जा रहा था, वह जो उसकी कामनी थी, वह कामनी इस तरह से होती जा रही थी कि उसे पैसे की बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि वह जिस तरह से राजस्थान में वह मकान मालिक के साथ थी, जो कि उसे कमी कुछ भी नहीं होने दे रहा था, वह फिर से उस मकान मालिक के पास जाना चाह रही थी। जो कि एक दिन वह कामनी को मौका मिल जाता है और उसे अपने पति का मोबाइल लेकर वह अपने मकान मालिक के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हो तुम आओ और तुम्हारे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। उधर मकान मालिक जो कह रहा था वह कहता है कि तुमसे शादी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदगी भर मैं अपने पास रखूंगा, तुम्हें हर चीज़ जो कमी होगी वह पूरा करूंगा। जो कामनी होती है और जो मकान मालिक होता है वह दोनों तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद दोनों प्लानिंग करते हैं। और एक रात को वह जो कामनी होती है, जो अपने पति को नींद की दवा देकर उसे सुलाकर वह वहाँ से रात में जितने भी गहने गुरी होते हैं, जितने भी जो कि सामान में मायके से लाए हुए होते हैं, वह लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। जब सुबह होता है, रमेश की नींद खुलती है तो वह अपनी पत्नी को वहाँ पर नहीं पाता है। वह दिन भर इधर से उधर खोजता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी नज़र नहीं आ रही होती है। तो वह पास के थाने में जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी पत्नी जो है वो इस तरह के काम किया करती थी राजस्थान के एक मकान मालिक के साथ। वह सारी चीज़ें पुलिस को बताता है और पुलिस जो होती है वहाँ से जांच करना शुरू करती है और करीब 3-4 दिनों के दौरान ही उन दोनों को राजस्थान से पकड़ लिया जाता है और राजस्थान से हरदोई लाकर जो कि उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के दौरान जो कि वह महिला बताती है कि वह जो है उससे प्यार करने लगी है अपने मकान मालिक से, और उसके जो मकान मालिक है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है और उसका पति जो कि उसकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर रहा होता है। वो अपने बच्चे को भी साइड कर रही थी, वो अपने बच्चे को भूल चुकी थी कि उसका कोई बच्चा भी है और उसके कोई बेटा भी है। वह कहती है कि मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहूँगी, वह जो बच्चा है उसी का है, वह उसी के साथ रहे, मैं अपने मकान मालिक के साथ ही रहना पसंद करूँगी। पुलिस कहता है कि तुम बता कर जाती, तुम उससे अगर होता तो डिवोर्स ले लेती, तुम्हें अचानक से वहाँ से गायब होने की क्या ज़रूरत थी। उन दोनों को डिवोर्स जो होती है पुलिस डिवोर्स दिलवा देती है। दोनों आज अलग हो चुके हैं और जो रमेश था वो अपने बच्चे के साथ अब नई ज़िंदगी का शुरुआत कर चुका है। और आप लोगों से विनती है कि उस बच्चे और रमेश के लिए भी दुआ कीजिए कि उसकी उन दोनों की ज़िंदगी सही से कटे और वह बच्चा बड़ा होकर कुछ बने और ज़िंदगी में नाम रोशन करे। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या रमेश की गलती थी, वह कम कमाई कर कर अपनी पत्नी की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर रहा होता है, या फिर उसकी पत्नी की गलती थी जो कि अपने ज़्यादा पेट की भूख मिटाने के लिए वह पैसे की लत लग जाने की वजह से वह किसी और के साथ चली गई? किसकी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।